कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया उसमें मराठा हिंदू से भी ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो उतना बराबरी का हिस्सा मुस्लिम समाज का था, इसलिए स्वराज्य की निर्मित हुई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? जो हमारा दिमाग हजारों साल से इन्होंने हड़पा हुआ है। पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे तो 10 साल में क्रिएटिव, जब सत्ता दी है तो जनता के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ऐसी एक भी बात इस सरकार ने 10 साल में नहीं की हुई है। इनको महाराष्ट्र में इनकी हालत जिस ढंग से पतली हुई है, हिंदू पूरे भारत में जो हालत पतली हुई है, इनके पास इनका केवल एक ही इनके पोटड़ी में अस्त्र है, वो है हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाओ। कि आरएसएस की विचारधारा जो है वो किस चीज को डरती है? वो सत्य और अहिंसा को डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती। अभी वक्त के प्रॉपर्टी के ऊपर अभी सर आपने प्रेजेंटेशन दिया है। ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? जो हमारा दिमाग हजारों साल से इन्होंने हड़पा हुआ है। अभी अभी तो हम इससे निकल रहे हैं बाहर। और सर दूसरी बात यह है कि इनकी सियासत तभी चल सकती है जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के झगड़े हो। इनके पोटली में हिंदू मुसलमान के झगड़े के सिवा और कुछ नहीं है। पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे तो 10 साल में क्रिएटिव, जब सत्ता दी है तो जनता के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ऐसी एक भी बात इस सरकार ने 10 साल में नहीं की हुई है। आजकल महाराष्ट्र में एक फुल और 2 हाफ चल रहे हैं। वो रोज सुबह उठ के मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देते हैं। रोज सुबह उसको कटिंग के लिए बैठाया तो कुर्सी के ऊपर वो पट्टी डालना पड़ता है, इतनी उसकी हाइट है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है? क्या वो उसकी भाषा है या किसी बाग से आई हुई ये भाषा है? इसका भी अपने को सोचना पड़ेगा। इनका केवल और केवल उद्देश्य यही है। मराठा सेवा संघ ने सर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब भी कभी होती थी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा पक्का था। अगर दूसरे दिन पेपर में राव साहेब दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये जर नाही आलं, हिंदू मुसलमानचा झगडा झाला, 4 हिंदू घायल, 5 मुसलमान घायल, त्याच्याशिवाय उसके सिवा वो शिव जयंती जो है वो मनाई ऐसा लगता ही नहीं था। मराठा सेवा संघ ने प्रबोधन किया। मराठा सेवा संघ ने ये लोगों के सामने में लाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया उसमें मराठा हिंदू से भी ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो उतना बराबरी का हिस्सा मुस्लिम समाज का था, इसलिए स्वराज्य की निर्मित हुई थी। यह जब मराठा सेवा संघ ने लोगों के सामने में पेश किया, आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता। तो मैं आपको आते आते एक सवाल पूछने वाला था, सर आप आजकल आप झगड़ा नहीं करते, इसलिए उनको वक्त जैसे वो कानून लाना पड़ता है। अगर आप झगड़ा पहले जैसे करते रहते थे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। और रहा सवाल ये कि जो आपने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें, जैसे कि मेरा क्या, एक जिस आदमी के सर के ऊपर अगर खुद का अगर दिमाग है वो तो सीधा ये बोलेगा कि भैया जिसके धर्म का है उसके धर्म के आदमी उसको चलाए। अगर मुस्लिम धर्म की अगर प्रार्थना स्थल है तो उसको मुस्लिम चलाए, हिंदू का है तो हिंदू चलाए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं सर, मैं आपको क्या लगा कि अगर ये कानून हो जाएगा तो दिलीप खोड़के वहां पे आएगा? जैसा आपने बोला था ना सर, दिलीप खोड़के नहीं आएगा, वहां पे कोई तो भी कुलकर्णी और जोशी रहेगा। ये अभी हम सब हिंदू लोग जान गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। राउत साहब जैसे लोग आपके साथ है
अमन कामड़े जी अपने साथ है, और सीए एनआरसी के लिए जो ताकत हम लोगों ने लगाई वो हमारे भाइयों के लिए लगाई थी हमने। वो इसलिए भी लगाई थी साहब, वो इसलिए भी लगाई थी क्योंकि उसके बाद हमारा ही नंबर था। यह नहीं होने के लिए जो सीए एनआरसी के वक्त जैसे मराठा सेवा संघ खुले दिल से मुस्लिम भाइयों के साथ था, उससे भी और ज्यादा ताकत से मराठा सेवा संघ आपके साथ रहेगा, ये मैं यहां पे आपको आश्वासन देता हूं। सभी मुस्लिम भाइयों, बौद्ध भाइयों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद इस मंच से इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि महाराज ने तो बोला था अब की बार 400 पार। अब अगर 400 पार अगर हो जाते तो मेरे को लगता कि आपको प्रेजेंटेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज रात 12 बजे से वर्ल्ड का ये नया कानून लागू हो जाएगा। आपको पता चलता 7:30-8 बजे सवेरे। तो ये जो इसीलिए वो जब विपक्ष स्ट्रांग हुआ, ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी साहब, थोड़ी सी कसर रहेगी, वरना तभी राउत साहब को अपन उधर ही देखते लेते थे। थोड़ी सी कसर रह गई और विपक्ष मजबूत हुआ, इसलिए ये जेपीसी में गया हुआ है। एक बात मैं इस मंच से सभी भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि इनको कुछ नहीं करना है। इनको महाराष्ट्र में इनकी हालत जिस ढंग से पतली हुई है, हिंदू पूरे भारत में जो हालत पतली हुई है, इनके पास इनका केवल एक ही इनके पोटड़ी में अस्त्र है, वो है हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाओ। और हमको सजग रह के इनको इस मकसद में कामयाब होने नहीं देना है, ये अभी सब लोगों ने अपने जहन में पक्का रख दीजिएगा। और ये विचारधारा है ना सर, ये विचारधारा कब से चल रही है? ये तो गनीमत है कि हमारे बुजुर्ग समझदार थे, इसलिए इनको 70 साल अंदर घुसने ही नहीं दिया सत्ता में। कोई बोल रहा था कि वो भाई स्वातंत्र्य मिलने के बाद एक फेसबुक पे पोस्ट आली होती राऊत साहेब, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जर 15 वर्षातच म्हणते मोदी शहाचं सरकार आलं असतं तर देश कुठच्या कुठे गेला असता, अमेरिकेच्या समोर गेला असता। त्याच्यावर मी सांगितलं नाही, ते जर आलं असतं तर म्हटलं आम्ही तीर कमान चालवली असती, जंगलात राहिलो असतो, शिकार केली असती, शिकार भाजून खाल्ली असती, आणि म्हटलं ढुंगणाला आम्ही झाडाचे पानं गुंडाळले असते। त्याच्यामुळे तुम्ही आम्हाला हे सांगू नका, म्हटलं तो आप हमको ये मत बताइए कि अगर स्वतंत्रता मिलने के बाद अगर इस देश में भाजपा आरएसएस विचारसरणी का अगर सरकार आता तो क्या हाल होते, ये सबको मालूम था। इसलिए हमारे पूर्वज बड़े बहुत होशियार थे, वो तो हम लोगों ने बीच में गलती कर दी और 2014 में उनको दे दिया। और वो इतने लोचट है कि उनको कुछ भी बोलो वो इतने आसानी से सत्ता नहीं छोड़ सकती। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, फिर 6-8 महीने 1-2.5 साल के बाद इलेक्शन लगा, फिर चुन के भी। तो ये जो सत्ता का परिवर्तन जो है, जो इतनी आसानी से जो अपने जो लोकशाही में होना चाहिए, वैसे इनकी नीयत नहीं है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सर मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आरएसएस की विचारधारा जो है वो किस चीज़ को डरती है? वो सत्य और अहिंसा को डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती। हमें इसके बाद जो भी आंदोलन करना है वो सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जहां हिंसा होगी वो हिंसा का आंदोलन वो तुरंत दबा देंगे। लेकिन जहां पे जो शाहीन बाग में देखा वहां पे हिंसा नहीं हुई थी, लोग सत्य के मार्ग के ऊपर बैठे हुए थे। आज जो किसान ने आंदोलन किया है, क्यों 2-2 साल चला, क्यों 3-3 साल आंदोलन चला? वो क्या वो लोग वहां पे खाना पीने का अरेंजमेंट करते थे इसलिए चला? वो एक बात है, लेकिन ये सरकार की ताकत नहीं हुई क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे और अहिंसा के मार्ग थे। इसलिए मैं आपको सभी से जाते जाते एक ही गुजारिश करूंगा, हम सब एक है, हम सब साथ में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो भी आंदोलन करने का है वो सत्य के मार्ग पे रहेगा और अहिंसा के मार्ग पे रहेगा। ये हम करेंगे और मैं बड़ा आशावादी हूँ सर। ये बीच बीच में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बीच में जैसा वो एनआरसी सीआरसी का थोड़ा सा टोचन दिया था ना टेस्ट करने के लिए, वैसे शायद ये हो सकता है, लेकिन अपने को इसका विरोध करने का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे यहाँ आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए भी मैं आपको गुजारिश हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद।